भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी के एकादशी व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज अजा एकादशी के दिन रसपान कीजिए अजा एकादशी की पावन व्रत कथा का। यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन अजा एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भाद्रपद के माह में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। जिस प्रकार इस एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार इस दिन पढ़ी जाने वाली व्रत कथा को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन अजा एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी व्रत कथा का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। इस एकादशी का व्रत विधान और नाम क्या है? इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? वासुदेव कहने लगे, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। जो मनुष्य उस दिन भगवान ऋषिकेश का विधि विधान से पूजन करते हैं, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। पौराणिक समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक महान राजा राज्य करता था। एक दिन किसी कर्म बंधन में फंसकर उस राजा ने अपना सारा राजपाट में धन त्याग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र, यहाँ तक कि स्वयं को भी बेच दिया। राजा पाट गंवाने के बाद भी उस राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और एक चांडाल का दास बनकर रहा और मृतकों का वस्त्र धारण करता रहा। यह सब सहन करने के बाद भी वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। लेकिन एक चिंता उसके मन में बार बार आती रही कि आखिर कैसे मेरा उद्धार होगा। मैं आगे ऐसा क्या करूं जिससे सब सही हो जाए। इसी चिंता में राजा ने अनेकों वर्ष बिता दिए और इस चिंता में बैठे हुए एक बार उनके पास गौतम ऋषि आए। राजा ने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनसे कह सुनाई। उनकी आप बीती सुनकर गौतम ऋषि दुखी हुए और उन्हें इस परेशानी से निकालने का मार्ग दिखाया। उन्होंने राजा से कहा, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। हे राजन, तुम विधि पूर्वक इसका पूजन करो। गौतम ऋषि ने समझाया कि व्रत को रखने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार राजा ने कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि के कहने के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के चमत्कार से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। इसके बाद राजा के सभी मृत पुत्र भी जीवित हो गए और उनकी पत्नी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो गई। राजा को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। अंततः हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ स्वर्गलोक को पधार गया। प्रिय राजन, यह सब अजा एकादशी का व्रत था। नियमित रूप से इस उपवास और रात्रि जागरण करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः स्वर्ग में स्थान पाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर साफ कपड़े पहनकर पूरे घर को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में फल, सुपारी, फूल, चंदन, नारियल, तेल का दीपक, तुलसी दल इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और कथा पढ़ें। एकादशी का पूरा दिन व्रत रखें और अगले दिन व्रत का पारण करें। अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों में दान, स्नान आदि का फल मिलता है। व्रत के प्रभाव से व्यक्तियों के ग्रहों की पीड़ाएं भी दूर होती हैं। व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करके
अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती की आने वाली कई पीढ़ियों को दुख नहीं भोगना पड़ता। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाने को वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इसलिए अजा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। सभी तिथियों में एकादशी की तिथि को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए एकादशी का लाभ पाने के लिए इस दिन वाद विवाद से बचें, क्रोध करने से बचें और जितना हो सके इस दिन कम बोलें। अपने से बड़े या छोटे सभी का सम्मान करें। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत अनेकों पुण्यों को देने वाला है। सभी वैष्णव या श्री कृष्ण के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत इसलिए करते हैं ताकि मृत्यु से पहले उन्हें भगवान दर्शन हो जाए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत मोक्षदायक होता है। इस दिन व्रत करने से जीव आत्मा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम यानी बैकुंठ धाम में वास करती है। तो यह थी संपूर्ण अजा एकादशी की व्रत कथा और विधि। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि।